96 पद की तरफ चलेंगे। काको रोवो गईल बहुतेरा, बहुतक मुगल फिरल नहीं फेरा, जब तक रोया तब तुम न सम्हारा, गर्भवास की बात बिचारा, अब मैं रोया क्या मैं पाया, क्या तई पाया के ही कारण अब मोहि रोवाया। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, काल के बसी परोमति कोई। अब इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि किसके लिए रोया जाए। न जाने कितने लोग इस संसार से चले गए और जो चले गए वे वापस नहीं आए। जब हमने तुम्हें युवावस्था में आर्त स्वर से समझाया तब तुमने अपने को संभाला नहीं और ऐसे आचरण करने लगे, ऐसी बातों में विश्वास किया जिससे तुम्हारा पुनः गर्भ में वास हो गया। अर्थात आवागमन बना रहा, मतलब आने जाने का क्रम चलता रहा। अब वृद्धावस्था में रोने से क्या लाभ। कबीरदास जी कहते हैं कि वृद्धावस्था में रोने से क्या लाभ, अपने कुकर्म से तुम मुझे क्यों रुला रहे हो। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यों, ऐसा सदकर्म करो जिससे काल के बंधन में न पड़ो, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाओ। मतलब कबीरदास जी इस पद में बस यही मुख्य रूप से कह रहे हैं कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि आवागमन में हम पड़े ही नहीं, बार बार जो जन्म न हो। तो आप लोगों को कर्म बता दिया गया है कि किस तरह का कर्म होना चाहिए। उस तरह का कर्म करके आप लोग इस संसार के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आगे पद में कबीरदास जी कहते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहरा हो तुम शाई, क्या मुंडी भुई सिर नाये, क्या जल देह नहाए, खून करे मिसकीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए, क्या बाजू जप मंजन कीजिए, क्या मजहिद सिर नाये, हृदया कपट निमाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए, हिंदू व्रत एकादश 24-30 रोजा मुसलमाना, 11 मास कहो दिन किन का टारे, एक महीना आना, जो खुदाए मस्जिद बसतु है और मुलुक के ही केरा, तीरथ मूरत राम निवासी, दुईमा किन्हुन फेरा, पूरब दिशा हरि की वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा, वेद कितेब कहाँ किन झूठा झूठा जो न विचारे, सब घट एक कै लेखे, भय दूजा के मारे, जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूपा तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे अल्लाह, हे राम, तुम्हारा नाम स्मरण करके जीवित हूँ। हे मेरे स्वामी, सबके सेवक पर, मतलब अपने सेवकों पर दया करो। भगवान कबीरदास जी ईश्वर से कह रहे हैं कि इनके ऊपर कम से कम दया तो करो। मतलब कि कर्मकांड का खंडन करते हुए कहते हैं कि नमाज के समय जमीन में झुककर सिर लगाने अथवा मंदिर में देवता के सामने पृथ्वी पर माथा टेकने से क्या लाभ। पवित्रता के दृष्टि से शरीर को जल से स्वच्छ रखने से भी क्या लाभ। हिंदू मुस्लिम दोनों मतावलंबी अपने पाप को छिपाने के लिए धर्म के नाम पर जीवों का वध करते हैं और अपने को दीन बतलाते हैं। वजू करने में, जप और तीर्थादि में स्नान करने में क्या लाभ। मस्जिद में सिर झुकाने से भी क्या लाभ हो सकता है। हृदय में कपट भरा रहता है और प्रभु के लिए नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज से क्या लाभ। और हज के लिए काबा जाने से भी क्या लाभ हो सकता है। ब्राह्मण हिंदू वर्ष भर 24 एकादशी का व्रत रखते हैं और काजी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। कबीर पूछते हैं कि वर्ष के 11 महीने कोई व्रत नहीं रखते, क्या पूरा वर्ष एक ही महीने में सिमट कर आ जाता है। यदि ईश्वर का वास केवल मस्जिद में है तो क्या अन्य स्थान पे ईश्वर नहीं है कि नहीं।
अन्य स्थान पे प्रभु नहीं है। प्रभु का वास तीर्थों और मूर्तियों में ही माना जाता है, लेकिन इन दोनों स्थानों में प्रभु को कोई नहीं खोज सका। न मस्जिद में प्रभु रहता है, न जो है तीर्थों में रहता है। हिंदू ईश्वर को पूर्व दिशा की ओर विद्यमान मानकर पूजा करते हैं और मुसलमान अल्लाह को पश्चिम की ओर विद्यमान समझकर नमाज पढ़ते हैं। कबीर कहते हैं कि दोनों ब्रह्म में हैं। वास्तव में प्रभु का वास मंदिर, मस्जिद, पूर्व पश्चिम कहीं नहीं है। वह घटघट वासी है। उसे वहीं खोजो, राम रहीम वहीं मिलेगा। संसार में जितने नर नारी हुए हैं वे सभी आपके ही रूप हैं। कबीर अल्लाह और राम दोनों का ही बच्चा है, और वही कबीर का पीर भी है और गुरु भी। कबीरदास जी ने एक तरह से जो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के ऊपर जो आडंबर है, उस आडंबर की बात कबीर ने कहा है कि जो तुम इधर उधर भटकते हो, खोजते हो, वो वहाँ ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर तो सब जगह है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है। कण कण में ईश्वर है। ठीक है, हर एक सेल में है ईश्वर, हर जगह ईश्वर है। कहीं एक जगह ईश्वर नहीं है कि चलो आप इसको एक जगह खोज लेंगे तो मिल जाएगा। मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है, एक स्थान पे कहीं नहीं है। तो इस तरह से कबीरदास जी सबके अंदर जो आडंबर आ चुका है, पाखंड आ चुका है, उसको कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है। परमात्मा को देखना है तो हर जगह देखो, एक जगह मत देखो। और मैं भी आप लोगों को ये बार बार कहता हूँ कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। परमात्मा को सब जगह देखने का प्रयास करो। ठीक है, तो यही इस पद में कबीरदास जी कहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। कहते हैं अगले पद में, आव मुझे हरि को नाम और सकल तजु कौने काम। कहाँ अब आदम, कहाँ तब हव्वा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ, कहाँ तब जिमी, कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठा ईद, झूठी ईद सांचा, एक अल्लाह को नाम जाको, नई नई करो सलाम। कह दो बहिश्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई, करता कृतम बाजी लाई, हिंदू तुर्क की राह चलाई। कहाँ तब दिवस कहाँ तब रातों, कहो तब कृतम किन उत्पाती। नहीं वाके जाती नहीं वाके पाती, कहीं कबीर वाके दिवस न राती। तो इस पद में कबीर कहते हैं कि मुझे चाहे प्रतिष्ठा मिले या न मिले, मेरे प्रभु का नाम ही सब कुछ। संसार की अन्य वस्तुएं हे हैं, वे किस काम की हैं, केवल एक प्रभु ही उपादेय है। वह विभिन्न धर्मों की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में न आदम थे। एक मिनट, अब कहते हैं कबीरदास जी कि संसार में अन्य वस्तुएं हैं किस काम की हैं, केवल प्रभु ही उपादेय है। वह विभिन्न धर्मों मान्यताओं का खंडन करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के आदि में न आदम थे, न हुआ, न कोई पीर था, न पैगंबर। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो न ही कोई मानव थे, न हुआ था, न पीर था, न पैगंबर था। उस समय तो पृथ्वी और आकाश भी नहीं थे, और न वेद, इंजील, कुरान ही थे, ये भी नहीं थे। जिन्होंने संसार में मस्जिद की प्रथा चलाई, आदि युग में उनका भी अस्तित्व नहीं था। रोज़ा और ईद भी केवल दिखावा है। केवल एक अल्लाह का नाम सत्य है। मुसलमान जिसका सिजदा करते हैं, झुक झुक कर जिसे सलाम करते हैं। पैगंबर लोगों का कथन है कि हलाल विहित है। इसका खंडन करते हुए कबीर कहते हैं कि हिंसा द्वारा जिस स्वर्ग का तुम्हें प्रलोभन दिया गया है, वह स्वर्ग कहाँ से आ गया? किसके उपदेश से तुम पशु वध को विहित अच्छा समझते हो? सभी धर्मों के निर्माता कृत्रिम है। निर्माता कृत्रिम है। यह उन्हीं लोगों का खेल है। उन्हीं लोगों ने भिन्न भिन्न संप्रदाय और पंथ चलाए हैं। हिंदू और मुसलमान धर्मों की कल्पना की है। सृष्टि के पूर्व न दिन था न रात था, केवल एक प्रभु विद्यमान था। उस समय कृत्रिम पंथ आदि कहाँ थे? इनको किसने उत्पन्न किया? उस प्रभु की कोई जाति पाति नहीं है, वह कालातीत है।
ठीक है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो वास्तव में ये जितने धर्म संप्रदाय थे वो कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा था और आत्मा थी। ठीक है, आत्मा और परमात्मा केवल वही विद्यमान थे, बाकी कुछ भी नहीं था। ये न सृष्टि था, न ये मस्जिद था, न ये मंदिर थे, कुछ भी नहीं थे। ये जितने भी आप लोग देखते हैं, ये जो संसार, ये संसार की सांसारिकता, ये पंथ तो वो पंथ, तो ये मजहब, तो ये लोग, तो ये राजा, तो ये देवता, तो ये देवी, ये कुछ भी नहीं थे। समझ रहे हैं? ये लोग जो है, सृष्टि के आदि में किसी की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो था, सबका अस्तित्व मिट गया था। सब कहते हैं कि प्रलय काल में केवल घोर अंधकार रहता है, बाकी हाँ एक बात और बता दूं कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व नहीं मिटता है, चाहे प्रलय हो तो भी। जो आप लोगों की आत्मा है ना, उसका भी अस्तित्व नहीं मिटता है प्रलय काल में। जब प्रलय होता है तो उसका भी अस्तित्व नष्ट हो जाता है। आत्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, बाकी ये शरीर तो नष्ट हो ही जाती है। ये कितना भी प्रलय हो, आत्मा वैसी की वैसी ही रहती है, इसका कोई नाश नहीं कर पाता है। ठीक है, इसीलिए आत्मा को अनादि कहा गया है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सब जानते हुए आप लोग आत्मा को जानने का प्रयास करिए। ये जो जितनी बातें बताई गई है, इसमें कुछ वास्तविकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब मूल प्रकृति रहती है, मूल प्रकृति रहती है, जो अणु है, परमाणु है, वो तो रहती है। बाकी और आत्मा रहती है और ईश्वर रहता है। बाकी जो जितने सृष्टि आप देख रहे हो ना, ये मंदिर, मस्जिद, घर द्वार, देवी देवता, सब खत्म हो जाते हैं। सूर्य 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 और चंद्रमा भी नष्ट हो जाता है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा सब नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। उसके अणु बचते हैं, प्रकृति बचती है, केवल मूल प्रकृति जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के रूप में रहती है। मतलब मूल तत्व बचता है बस। ठीक है, बस यही होता है, बाकी और कुछ नहीं बचता है। मूल प्रकृति तो अनादि है ना, उसका भी कभी नाश नहीं होता है। किसी कण का नाश थोड़ी होता है, कण तो वैसे ही विद्यमान रहता है ना, वही है। आगे 99। अब कहाँ चलेऊ अकेले मीता, उठऊँ न करहूँ घरहूँ की चिंता, खीर खाण घृत पिंड संवारा, सोतन लई बाहर कई डारा, जो सिर रचि रचि बांधऊ पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा, हाल जरे जस जंगल लकड़ी, केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जात संगाती, कहाँ भये दल बांधल हाथी, माया के रस लेई न पाया, अंतर्यम बिलारी हुई धाया, कहीं कबीर नर अजहु न जागा, यम का मुगदर माज सिर लागा। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि मरणोपरांत, जब मरने के बाद सभी को इस संसार से अकेले ही जाना पड़ता है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए, मृतक को संबोधित करते हुए, जो मृत हो चुका है उसको संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मित्र, मरने पर तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। कबीरदास जी मरे हुए व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि हे मित्र, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो। अब उठकर उस घर की चिता क्यों नहीं करते जिसके लिए जीवन भर व्याकुल रहे। उसकी चिंता क्यों नहीं करते हो जिसके लिए तुम जीवन भर व्याकुल रहे। तुमने जिस शरीर को खीर, खाण, घृत आदि से पोषित किया था, उसी शरीर को प्राण न रहने पर लोग घर के बाहर कर देते हैं। जिस सिर पर सुरुचि पूर्वक पगड़ी बांधते थे, उस श्रेष्ठ सिर को कौवे फाड़ते हैं।
हड्डियाँ सूखी लकड़ियों के समान जलती हैं और केस तिनके के ढेर के समान जल जाते हैं। न तो जन्म के समय कोई साथ आता है और न मृत्यु के बाद कोई साथ जाता है। ये तो आप लोगों को पता है ना। जब जलाया जाता है तो देखे होंगे किसी लाश को आप लोग, कैसे हड्डियाँ जलती हैं लकड़ी की तरह, सूखे लकड़ी की तरह, बाल कैसे तिनके की तरह एक बार में सिमट करके सब टकला हो जाता है। फिर झुंड बटोरने और दरवाजे पर बड़े बड़े हाथी बांधने का क्या लाभ। सांसारिक पदार्थों का पूरा भोग भी न कर सके और बीच में ही यमराज रूपी बिला मतलब बिल्ली ने आकर धर दबोचा। कबीर कहते हैं कि मनुष्य अंत समय तक मोह निद्रा से नहीं जागता और यम की गदा सिर पर बज जाती अर्थात मृत्यु हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि आप जितना भी कर रहे हो, मृत्यु वाले व्यक्ति से पूछते हैं, कोई मृत्यु में जा रहा था, उससे पूछे भाई कहाँ तुम जा रहे हो, किसको लेके जा रहे हो, यहाँ पे जो तुमने जितना बनाया, घी दूध खाया, ये सब बनाया, ये सब कहीं नहीं इनको लेकर के जा रहे हो अपने साथ में, अकेले आए थे अकेले ही जा रहे हो। कबीर भी मौत से बात करते थे, अजीब आदमी थे। कहते थे कि चलो मौत से बात कर लें, जो जा रहा है तो इसी से पूछ लें कि तू कहाँ जा रहे हो भाई, हैं। तो उससे भी पूछते हैं कबीरदास जी कि भाई तुम इतना मेहनत किए, इतना बनाए, फिर सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, है ना, कुछ ले के जाते। बस मृत्यु व्यक्ति जीवन भर काम करते रहता है दूसरे के लिए, परंतु दूसरा न उसके साथ जाता है, न उसका घर द्वार जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, रुपए पैसे कुछ भी नहीं जाता है, बस वही अकेले जाता है। और इस सूर में जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता है कि मैं तो कुछ लेकर के जा ही नहीं रहा हूँ, खाली हाथ दौड़ता है। यमराज का जब गदा गिरता है तो फिर वो ऐसे भागता है जैसे कि उसे कोई सुर पकड़ लिया हो। जैसे शराबी को देखा है आप लोगों ने, शराबी जो है शाम होते ही होते 4 जैसे ही शाम होती है ना, ऐसा भागता है वो शराब की दुकान की तरफ। आप उसे कितना भी अर्जेंट काम में बुला लो, ठीक है। एक बंदा था, वो जब शराब का टाइम होता था तो उसे कोई भी अर्जेंट काम कहते थे कि ये कर दो, भाई साहब सुनता नहीं था, वो भागता इतना था वो तेज गाड़ी से, और जब तक पी लेता था उसके बाद जो कहो, जितना देर तक बैठाओ, कुछ भी कहो करता था। तो ऐसे मृत्यु होती है। मृत्यु जब आ जाती है ना तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना कि इसका काल आ गया था। जब मरने वाला व्यक्ति होता है देखिएगा, वह उस दिन किसी की सुनता नहीं है। तो नहीं, घर वाले लोग कहते हैं कि अरे ये मेरी बात मान लिया होता तो आज मरा नहीं होता, ये नहीं कहते हैं लोग। तो ये बात होती है। अगला पद है, देखौ लोगा हरि केर सगाई, माय धरी पूत धियऊ संग जाई, सासु ननद मिली अचल चलाई, मंदरिया के गृह बैठी जाई, हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा, कहीं कबीर है हरि के बूता, राम समेरे समेते कुकरी के पूता। तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे लोगों, हे मनुष्यों देखो कैसे विचित्र संबंध करता है। मनुष्य जो है कैसे विचित्र संबंध करता है। पुत्र अपनी ही माता को भोग करने के लिए पकड़ता है और अपनी ही कन्या के साथ मरण करता है, अर्थात जीव माया रूपी माता, जीव मतलब जीवात्मा माया रूपी माता का भोग करता है। जीवात्मा जो है माया रूपी, माया को माता कह दिया है, तो माया का भोग करता है जीवात्मा, और असद रूपी धी को अपनाता है, मतलब अविद्या रूपी सासु और कुमति रूपी नदद मिलकर अपना शासन चलाते हैं। अविद्या जिसके अंदर रहती है वो सास बन जाती है, और कुमति जिसके अंदर रहती है वो ननद मिल बन जाती है, अपना शासन चलाती हैं।
और मन रूपी मदारी के घर में भी घुसकर बैठ जाती है। ये जो मन है उसको मदारी कहा है, इसके बीच घुस करके बैठ जाती हैं, अर्थात मन पर अपना अधिकार जमा लेती हैं। अविद्या के प्रभाव से लोग अवतार को ईश्वर मान करके उससे बहनोई और साले तथा पिता पुत्र के संबंध जोड़ते हैं। अविद्या के कारण जो है लोग जो है अवतार को ईश्वर मानकर, जो अवतारी पुरुष है उनको ईश्वर मानकर बहनोई साले तथा पिता पुत्र का संबंध जोड़ते हैं। श्रृंगी ऋषि को लोग राम का बहनोई कहते हैं। श्रृंगी जो ऋषि थे लोग उनको राम का बहनोई कहते हैं। इस प्रकार राम उनके साले हुए। दशरथ राम रूपी भगवान को अपना पुत्र मानते थे। कबीर कहते हैं कि यह सारा वैचित्र प्रभु की शक्ति का खेल है। जो प्रभु में रमण करते हैं वे बन मुर्गी के बच्चे के समान देह से निर्लिप्त रहते हैं। मतलब कि जो परमात्मा की तरफ जाते हैं वो इस संसार रूपी शरीर से मुक्त रहते, बच्चे की तरह मुक्त रहते हैं। इसलिए संसार सागर है और इस संसार सागर में माया है, और जो माया से बच गया वह इस तरह के प्रपंचों में नहीं फंसता है। कुल मिलाकर के माया, अविद्या और कुमति और मन, इन्हीं में पूरा हमारा जीवन उलझा हुआ है। इन्हीं से हम उबर नहीं पाते हैं और इन्हीं में हम सिपट के रह जाते हैं और हमारा अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे के पद में चलते हैं। देखी देखी जिय अचरज होई, यह पद बुझे बिरला कोई। धरती उलटी आकाशे जाए, च्यूंटी के मुख हस्ती समाए। बिना पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े। सूखे सरोवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिनु देखे का करत बखान। कहीं कबीर या पद को जान, सोई संत सदा फरमान। तो इस पद में कबीर कहते हैं कि विहंगम मार्ग के द्वारा जीव के आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया और उपलब्धि बड़ी अद्भुत है। इस अवस्था को कोई बिरला ही समझ सकता है। इस साधना में धरती उलटकर आकाश में पहुंच जाती है और चींटी के मुख में हाथी समा जाती है। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी उत्थित होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाती है। मैं कहा ना, कबीरदास जी ने कुंडलिनी की ही साधना किए थे। पता है आप लोगों को, कबीरदास जी के जितने भी पद मिले हैं वह कुंडलिनी की ही साधना के मिले हैं। तो मुझे लगता है कि कबीरदास बहुत बड़े हठ योगी रहे हैं। अपने समय के हठ योग की साधना बहुत ज़बरदस्त किए हुए हैं, इसी कारण इनको इतना ज्ञान हुआ है। ठीक है, हठ योगी ये रहे हैं, इन्होंने हठ योग की साधना की। तो इसी को ये विहंगम मार्ग कहते हैं। कबीरदास जी इसी को विहंगम मार्ग कहते हैं। और चींटी ऊपर सूक्ष्म मतलब सूरती में हाथी जैसा विशाल तत्व लीन हो जाता है। पिपीलिका मार्ग जो बताया था तो आप लोगों को, विहंगम मार्ग, पिपीलिका मार्ग सब लिखवाया था ना, मैंने ये। पिपीलिका मार्ग में प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी का जागरण होता है, किंतु विहंगम मार्ग में बिना प्राणायाम के ही मन उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति के सभी बाह्य पदार्थ, जीव जंतु, वृक्षादि लुप्त हो जाते हैं। अर्थात समाधि की अवस्था में मन इन विषयों से अलग हो जाता है। जब समाधि लगती है तो मन विषयों से एकदम अलग हो जाता है। परम पद आनंद की अवस्था है, वहाँ बिना सरोवर के ही आनंद की तरंगे उठा करती हैं। मतलब वहाँ पे जब यह अवस्था होती है तो आनंद की तरंगे उठा करती हैं और आत्मा बिना जल के ही किलोल करता रहता है। जो आत्मा होती है वह बिना जल के किलोल करती रहती है। इस स्थिति का वही संत वर्णन कर सकता है जिसने गुरु द्वारा उपदिष्ट मार्ग का अवलंबन करके आत्म साक्षात्कार किया है। देखिए, इस मार्ग का जो समाधि का मार्ग हो या हठ योग का मार्ग हो या आप कह लीजिए कि ये विहंगम मार्ग हो, ये तभी आप इसके बारे में कुछ समझ सकते हैं या बात कर सकते हैं
जब आपने आत्म साक्षात्कार किया हो। इसके अतिरिक्त जो केवल पुस्तकीय ज्ञान में लगा है, जो केवल इधर उधर के पाखंडीय ज्ञान में लगा हुआ है, वह इस आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। और अनुभव के बिना केवल अन्य मार्ग के द्वारा जो है वर्णन कैसे हो सकता है। जिसको इस अवस्था की जानकारी है वही संत सदैव प्रमाण रहा है। देखिए कबीरदास जी इसमें जो है विहंगम मार्ग, पिपीलिका मार्ग आदि की बात कही है। विहंगम और पिपीलिका मार्ग बहुत ही प्रचलित मार्ग है, बड़ा ही प्रचलित मार्ग है। विहंगम और पिपीलिका मार्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा जो है कबीर तो गए हैं, कबीर के आगे भी जो है बहुत से जो संत हैं, जो महात्मा हैं, गोरक्षनाथ जी हैं, मत्स्येंद्रनाथ जी हैं, ये जितने भी योगी हुए हैं, या 84 लाख जो योगियों का जो एक पूरा एक क्रम रहा है, उन्होंने भी इस मार्ग पे जा कर के अपने आप को जाना है, आत्म साक्षात्कार किया है। मैंने पहले समझता था कि कबीरदास जी तो कोई भक्ति करके इतना आगे पहुंच गए, परंतु मैं जब बहुत शुरुआत में जब स्कूलों में पढ़ता था ना मैं कबीरदास जी को, तो मुझे लगता था कि भक्ति करते करते कबीर इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गए। परंतु बाद में मुझे इसकी गहराई में जब मैं उतरा तो बाद में पता चला कि कबीर तो बहुत बड़े हठयोगी थे। इसीलिए जो आप लोग हठयोग की जो साधना कर रहे हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हठयोग की साधना आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि हठयोग की साधना ऐसा है कि इस जीवन में केवल हठयोग ही सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आप लोगों का जीवन इतना अस्त व्यस्त है कि दूसरा योग आप सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, यदि हठयोग की साधना क्रियात्मक है मार्ग, तो क्रियात्मक मार्ग जल्दी सिद्ध कर लोगे आप लोग। ठीक है, इसीलिए जो है हठयोग का मार्ग लगभग सभी ऋषियों ने अपनाया है। यहाँ तक कि राम से लेकर के, राम भी जो है जब वन में गए थे तो वो भी जो है ऋषियों के साथ रह कर के जो है हठयोग की साधना किए थे। ठीक है, राम के बारे में भी जिक्र आता है कि राम ने भी हठयोग की जो साधना किए थे वह भी ऋषियों के संगति में रह कर के ही किए थे। जो पूरा जो है आरण्यक कांड है, उस आरण्यक कांडों को यदि आप लोग पढ़ोगे तो उसमें पूरा इसके बारे में वर्णन मिलता है कि राम ने इस योगी के पास जाकर के ये शिक्षा लिया, ये ज्ञान लिया, इस तरह से वो पूरा लिखा हुआ है। उसमें जाओगे तो आगे कहते हैं कि दो हारी के लई देव तो री गारी, तई समुझी सुपंथ विचारी, घर हुक ना हजो अपना, तीनहु से भेद भेंट न सपना, ब्राह्मण क्षत्रि बानी तिनहु कहल नहीं मानी, योगी जंगम जेते आपू गहे हैं तेते, कहीं कबीर एक योगी वो तो भरमी भरमी भव भोगी। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि अपशब्द का प्रयोग करते हुए अपने शिष्यों को कहते हैं कि अरे दासी के जने, देखो तुम्हें गाली देनी पड़ती है, तुम अच्छी प्रकार से विचार कर श्रेष्ठ मार्ग अर्थात विहंगम मार्ग को समझो। यह सोचो कि तुम्हारे भीतर वास्तविक स्वामी विद्यमान है, किंतु स्वप्न में भी तुम उनसे भेंट नहीं करते हो। मतलब परमात्मा तुम्हारे भीतर है और तुम उसका कभी अनजाने में स्वप्न में भी उससे भेंट नहीं करते हो। इस शरीर का वास्तविक स्वामी आत्मा है, उसे भूलकर इंद्रिय मन आदि की क्रियाओं में तुम लगे रहते हो। इस स्वामी से मिलन विहंगम मार्ग से ही हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से किसी ने मेरा उपदेश नहीं माना। जोगी तथा जंगम संप्रदाय के तथा कथित संत भी आपा के चक्कर में पड़े हुए हैं। कबीर कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। योगी वास्तव में उसी को महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि वास्तविक योगी वही है जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अन्य लोग आपा के भ्रम में भटकते हुए केवल भोगी ही बने रहते हैं। लोग अपना आपा खो करके केवल भोगी बने रहते हैं, कोई योगी नहीं बनता है। कबीरदास जी उसी की बात कह रहे हैं। इसलिए योगी बनने का प्रयास करना चाहिए।
योगी बनना जीवन का सबसे उच्चतम मार्ग है। सन्यासी बनने की बात कोई नहीं करता। योगी बनने के लिए वेद कहता है, उपनिषद कहते हैं, सभी मार्ग कहते हैं। इसीलिए योगी बनिए। मैं तो बहुत दिनों से आप लोगों को कहता हूँ कि योगी बनिए। योगी बनने में सब कुछ है। और इधर उधर के लिए जो मन में आए वो बन जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है। इधर उधर भटकने वाले, इधर उधर घूमने फिरने वाले बनने से कुछ नहीं होता। योगी बनो। घर पर के आप घर पे रह कर के ही योगी बन सकते हो, ठीक है ना। इसलिए योगी बनो। योगी का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग होता है, ठीक है। इसलिए मैं तो आप लोगों को कहता हूँ अगला है एक लोग तुम ही मति के भोरा, जो पानी पानी मिली गयऊँ त्यों धुरी मिला कबीरा। जो मैथिल को साँचा व्यास, तो हर मरण हो यह मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंत मरे सो राम ल जावे। मगहर मरे सो गदहा होय, भला प्रतीत राम सो खोय। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जौपै हृदय राम बसै मोरा। जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहू कौन निहोरा। बहुत अच्छा पद है ये तो। कबीरदास जी कह रहे हैं इस पद में कि हे लोगों, तुम बहुत भोली मति के हो, जो अंधविश्वास में फंस जाते हो। मोक्ष का संबंध किसी स्थान विशेष में नहीं होता है। मैं कहता था ना आप लोगों को कि लोग कहते हैं कि काशी में मरो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मगहर में मरो तो नरक की प्राप्ति होगी। तो कबीरदास जी इसी बारे में खुद लिखते हैं और कहते हैं कि यदि काशी में ही शरीर छोड़ने से मुक्ति होती, तो फिर प्रभु भक्ति और उनके ऊपर भरोसा करने से क्या लाभ, भाई कि नहीं। मान लीजिए कि अगर काशी में मरने से मुक्ति होती, तो इतने लोग जो लगे पड़े हैं सब आकर के मरते समय यहीं आ जाते, इकट्ठा हो जाते कि चलो यहीं मर जाते हैं, आकर के वो मुक्त हो जाते। और प्रभु की कौन भक्ति करता। छोड़ो दुनियादारी, आकर के काशी में सब मर जाएंगे भारत के लोग, है कि नहीं, बताइए। तो जो लोग भक्ति के मर्म को नहीं समझते, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह जुलाहा कबीर प्रभु से उसी प्रकार तदात्म्य कर लेगा जैसे जल ढुलक कर जल में जा मिलता है। कबीर कहते हैं कि ये लोगों सुनो, कोई इस भ्रम में न पड़े कि यह स्थान विशेष से ही मुक्ति होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों सुनो, अब तुम लोग इस भ्रम में मत पड़ो कि किसी स्थान विशेष से मुक्ति होती है। यदि राम के प्रति सच्ची भक्ति है तो उसके लिए तथाकथित पवित्र काशी और तथाकथित महत्वहीन मगहर में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति जन्म ले, चाहे कहीं भी कोई व्यक्ति मरे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यदि वह ईश्वर का प्रिय है। तो परमात्मा के आप प्रिय हो तो ये कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है कि आप काशी में मर रहे हो या मगहर में मर रहे हो। कबीरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पता है आप लोगों को। कबीरदास जी के पास भी, कबीरदास जी के साथ ऐसे ही हुआ था कि कबीरदास जी इसी तथ्य को ख़त्म करने के लिए अंतिम समय में वो मगहर चले गए और कहे कि चलो, मैं तुम लोग नहीं मान रहे हो तो मैं खुद जा कर के वहीं मरूंगा और मर कर के तुमको दिखाऊंगा मैं, और देखता हूँ कि मेरी मुक्ति कैसे नहीं होती है। कबीरदास जी तो जीवन मुक्त थे, तो कहे कि मैं तो वहीं मरूंगा और तुमको दिखाऊंगा कि देखता हूँ कैसे मैं स्वर्ग को, मुक्ति को नहीं प्राप्त करता हूँ, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों से पहले कह चुका हूँ और ये परिचय में ही बता चुका था मैं ये बात। आगे जी, अच्छा जी, जी जी जी
लाश जला रहे। हाँ 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 हाँ। नहीं, वहाँ तो ये साथ साथ सब चलता है। आप काशी बड़ा अच्छा लगता है, जाओगे ना आप तो थोड़ा रहोगे तो बड़ा रमणीय जगह है। और वास्तव में वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है कि वहाँ बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे आप, बड़ा आनंद आता है, मन को एक सुकून मिलता है ना। आप वहाँ पे समय बिताना, आप उसके घाटों पे बैठ के देखना, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े संत, बड़ी बड़ी संस्कृतियाँ वहाँ पे नष्ट हो गई और पनपी और नष्ट हो गई। बड़े बड़े संत वहाँ उत्पन्न हुए, उसका वाइब्रेशन इसलिए बहुत अद्भुत है वहाँ का। हाँ, अस्सी घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। वहाँ पे वहाँ पे 80 घाट हैं वैसे, उसीलिए उसको 80 घाट कहा गया है। 84 घाट, जितनी योनियाँ हैं ना उतने घाट वहाँ बने हुए हैं, समझ रहे हैं। वैसे कुल मिलाकर के वहाँ 84 घाट हैं, जितनी योनियाँ हैं उतनी घाट बने हुए हैं वहाँ पे काशी में। तो काशी का महात्म्य कुछ अलग ही है। साधना की दृष्टि से आप देख सकते हो, कबीरदास जी तो ऐसे ही घूमा करते थे, लोग ऐसे भी जाके घूमते रहते।